नमस्कार। हमारा जीवन दो तलों पे जिया जा सकता है। एक वो तल है जो कि बिल्कुल प्रामाणिक है, बिल्कुल नेचुरल है, और एक वो है जो कि पूर्णतया आर्टिफिशियल है, बनावटी है। हमें क्या चाहिए, ये फैसला हम ही करते हैं और इनके परिणाम भी अलग होंगे। और ये जो नव वर्ष कल से लगेगा, उसके अंदर ये जो विचार है हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा दोनों ही दे सकता है। सो विद दैट पॉइंट इन व्यू मैं ये शेयर करना चाहूँगा। एक जीवन है कि व्यक्ति जीवन जिए जिसके पैरामीटर्स वो खुद तय करे, और दूसरा जीवन है जिसके अंदर जीवन जिएगा वो, पैरामीटर्स दूसरे तय करेंगे। इस जीवन में क्योंकि जीवन उसका है, पैरामीटर्स उसके हैं, तो जिम्मेदारी भी उसकी है, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम होंगे, वो भी उसी के होंगे, और उनका जो भी सामना करना है वो भी उसी ने करना है। जबकि दूसरा जो जीवन है जहाँ पे कि हमें सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं कि आप नहीं हैं, आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपके ये सामाजिक रिश्ते हैं, देयरफॉर आपको ये आचार संहिताएं फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ऐसे केस में इस व्यक्ति को जीवन तो उसका है, रूल्स दूसरे के हैं, मगर परिणाम सारे उसी के हैं। वो दूसरों के नहीं हैं, वो समाज के नहीं हैं, वो उसके हैं। उनका सामना भी उसी ने करना है, उनको ओवरकम भी उसी ने करना है। समाज कहीं नहीं आता। दूसरी तरफ जहाँ पे व्यक्ति अपना जीवन अपने सेट ऑफ रूल्स के साथ चल रहा है, उसके अंदर मेरा मानना ये है कि जब हम कह रहे हैं अपने सेट ऑफ रूल्स, इट मीन्स कि दूसरों के प्रति कोई एक डिसरिस्पेक्ट ना होना, और दूसरों के प्रति असहनशील भी ना होना, क्योंकि जैसे एक ये तरीका है वैसे दूसरा तरीका वो है। उनको भी बराबरी का मौका मिलते हुए आप अपने तरीके से रहें। Having a proper peaceful coexistence with the other thought process, मेरा मतलब उससे है। तो आप अपना जीवन अपनी तरह से जी रहे हैं, प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं, तो आपके पास इस केस में संभावनाएं हैं नए नए फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर करने के, क्योंकि आप नया सोच रहे हैं। आपके जो आपका जीवन की दिशा है वो आपको नए नए मौके दिला रही है, और नए नए आपको संभावनाएं मिलेगी। जबकि पुराने केस में जहाँ पे कि टाइम टेस्टेड तरीके से लोग जी रहे हैं, तो वो उसमें एक सड़ान है, उसमें एक नयापन कुछ नहीं है, सब पुराना ही है। बट सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी बहुत है। इस केस में सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन आपने अपने तरीके से जिया है, सामाजिक तरीके से नहीं। तो वो एक थोड़ा सा वहाँ फ़र्क है।
इसकी एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि जहाँ पे कि आप दूसरों की बनाई हुई किताबों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, वहाँ पे उस बनावटी व्यक्ति के लिए, सामाजिक व्यक्ति के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि उस व्यक्ति को सस्टेन करता है। मगर इस केस में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात दूसरी है कि इस व्यक्ति को सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, ऐसी संभावना है, मगर इसके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा ज़्यादातर केसेस में। पर इसके अंदर की अपनी खुद की एक ताकत होगी जो कि इस सामाजिक प्राणी में नहीं होगी। तो वो अपने आप को एक पावरफुल महसूस करने के लिए वो कई प्रकार के ऐसे काम करेगा जो कि जिनका फोकस समाज है। बड़े ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होंगी, जैसे मैं मनुष्यता में विश्वास रखता हूँ, या मैं समाज के भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। ये बड़ी ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई दैट सामाजिक बीइंग। जबकि इसको संतुष्ट होने के लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फोकस उन चीज़ों में जाएगा ही नहीं। जो भी सामाजिक व्यक्ति होगा उसके अंदर वो संवेदनशील व्यक्ति का मरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो सामाजिक व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अगर सामाजिक व्यक्ति को अपना जीवन जीना है तो इस व्यक्तिगत व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मरना तो कभी होता नहीं है, वो एक बहुत ही गहरी परतों में दब जाएगा, उसको दबाना ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट समय पे वो उठ भी सकता है, तो वो दबता है, वो बाहर नहीं आता। जबकि इस केस में इस व्यक्ति के ऊपर कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है, ये खुद है, अपनी प्रामाणिकता से अपने नेचुरल वे में जीवन जी रहा है। ये जो सामाजिक व्यक्ति है ये अपने से ही बहुत दूर हो जाता है। उस कारण से इसके जीवन में कभी कोई क्रांति हो ही नहीं सकती है। मगर दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपना जीवन अपने टर्म्स पे जी रहा है, वो एक समय बाद रियलाइज़ करेगा कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एलिमिनेशन he is able to with the process of reductionist approach वो अपने जीवन को एक नए मुकाम पे ले जा सकता है, जहाँ पे कि एक वननेस की, एक आत्म साक्षात्कार की एक संभावना बहुत ही ब्राइट होती है। जबकि इसके सामाजिक व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति नहीं है, एक आर्टिफिशियल सामाजिक व्यक्ति का निर्माण किया गया है, वो असल नहीं है। अगर इस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करना है तो इसको एक क्रांति करनी होगी जो कि उस सामाजिक व्यक्ति का अंतिम दिन होगा, और इस व्यक्तिगत व्यक्ति का जो कि जिसको कि दबा रखा है उसको उठना पड़ेगा। संभव है, असंभव नहीं है।
संकल्प 2025 में लेना है कि क्या वो असंवेदनशील, अप्राकृतिक सामाजिक प्राणी 2025 में जीवित रहेगा या 2025 में वो जेन्युइन ओरिजिनल सेल्फ व्यक्ति वो अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर, सारी जो किताबें उसको दी गई हैं उन सारी किताबों को अलग करके अपने नए प्रामाणिक जीवन की नींव रखेगा। ये फैसला हमको व्यक्ति को करना है। एंड लेट अस ऑल स्टार्ट 2025 with this renewed direction and path. Thank you.